पानीपत CIA 2 के काबू आ चुके इस बदमाश की हिस्ट्री सुनोगे तो आप हैरान हो जाओगे। लगभग 60 के करीब ATM काटकर ये बदमाश लूट चुका है। 14 कार गन पॉइंट पर छीन चुका है। 5 स्नेचिंग की वारदातों को अंजाम दे चुका है, लेकिन फिर भी फरार था। पानीपत CIA 2 इंस्पेक्टर दीपक कुमार की टीम के हत्थे ये बदमाश आखिर चढ़ ही गया। SP सुमित कुमार ने प्रेस वार्ता कर बताया कि पकड़ा गया ये बदमाश पंजाब के अबोहर का रहने वाला है। उन्होंने बताया कि 10वीं फाइल इंद्रजीत कुछ साल पहले मैकेनिक हुआ करता था, लेकिन पैसा ज्यादा कमाने की चाहत में अपराधी बन गया। पहले गाड़ियां लूटनी शुरू की, फिर स्नेचिंग की वारदातों को अंजाम देना शुरू कर दिया। उसके बाद देखते देखते ATM को निशाना इंद्रजीत ने बनाना शुरू कर दिया, जो अब तक 60 ATM लूट चुका है। अपराधी इंद्रजीत को पंजाब, उत्तर प्रदेश समेत कई राज्यों की पुलिस तलाश कर रही है। पुलिस इंद्रजीत को मोस्ट वांटेड घोषित कर चुकी है। बीती रात इंद्रजीत किसी वारदात को अंजाम देने की फिराक में था। गन पॉइंट पर लूटी चोरी की वर्ना कार में ATM काटने का तमाम सामान लेकर पानीपत आ रहा था। इसी दौरान CIA 2 को सूचना मिली कि इंद्रजीत नाम का अपराधी मोस्ट वांटेड पानीपत आ रहा है। सूचना मिलते ही इंस्पेक्टर दीपक कुमार की पूरी टीम हरकत में आई और नाकेबंदी कर वाहनों की चेकिंग शुरू कर दी गई। CIA 2 इंस्पेक्टर दीपक की टीम ने GT रोड स्थित पर्ल ढाबे के पास चेकिंग करनी शुरू कर दी। पुलिस चेकिंग देख इंद्रजीत ने गाड़ी घुमाकर भागने की कोशिश की, लेकिन दीपक कुमार की टीम ने शातिर अपराधी को काबू कर लिया। हैरानगी की बात, इंद्रजीत जब पकड़ा गया तो पुलिस की वर्दी में था, जिसके कब्जे से कुल मिलाकर 64 लाख रुपए की नकदी बरामद की गई। गैस कटर, हथौड़ा व लोडेड पिस्तौल के अलावा अन्य ATM काटने का औजार मौजूद थे। SP सुमित कुमार ने इसे बड़ी सफलता करार दिया है और बदमाश को काबू करने वाली दीपक कुमार की टीम को 10,000 रुपए रिवार्ड देने का भी ऐलान कर दिया गया। कल दिनांक 28 तारीख को पानीपत की CIA 2 यूनिट, जो कि इंस्पेक्टर दीपक के नेतृत्व में काम करती है, इन्होंने काफ़ी दिनों से ATM काट के पैसे लूटने वाले गिरोह का पर्दाफाश किया। मैं आपको बता दूं कि पानीपत पुलिस अपने एक कार लूट के मामले में, जो कि गत वर्ष जून के महीने की घटना थी, जब एक I-10 कार को इसराना थाना के अंतर्गत से लूटा गया था, उस केस के ऊपर काम कर रही थी। और वो जो कार है, उस कार के द्वारा राजस्थान में एक ATM लूटने की घटना हुई थी, जिसमें अपराधी मौका के ऊपर कार छोड़ के भाग गए थे। तब से ही पानीपत पुलिस इस पर काम कर रही थी। राजस्थान किस जगह था? झुंझुनू में, अजमेर में। I-10 कार थे सर। जो पुलिस वाले की लूटी थी क्या? I-20 कार थी। पुलिस वाले की I-20 कार थी। उसी लीड पे कार्रवाई करते हुए पुलिस को कुछ पुख्ता सबूत मिले और उसी के आधार पे पुलिस ने कार्रवाई करते हुए कल ये इस अपराधी को गिरफ्तार किया है, जिसका नाम इंद्रजीत एलियास नीतू सन ऑफ हरभजन है। ये मूलतः अबोहर फाजिल का पंजाब का रहने वाला है, लेकिन फिलहाल ये रामा मंडी जलंधर पंजाब में काफ़ी साल से सेटल है। और जब इससे पूछताछ की गई थी तो इसके पास से एक वरना गाड़ी बरामद हुई थी। वरना गाड़ी के अलावा उस गाड़ी के अंदर जो भी ATM काटने के इंस्ट्रूमेंट्स हैं वो बरामद हुए, और उसके पास से मौके के ऊपर जो कि इसने रिसेंट ATM काटे थे, उनमें से जो पैसा इसने चोरी किया था, वो चोरी का करीब 11,60,000 रुपये की करेंसी पुलिस के द्वारा बरामद की गई। 11,10,000 रुपये की। पूछताछ के दौरान इसने जो अन्य मुकदमों में अपना रोल कन्फेस किया है, उसमें पानीपत पुलिस की ये जो I-20 कार छीनी गई, इसके अलावा एक वरना गाड़ी जो कि सोनीपत में से छीनी थी। और मैं आपको बता दूं, उस गाड़ी को छीनते वक्त इसने एक पुलिस कर्मचारी की, हरियाणा पुलिस के कर्मचारी की यूनिफॉर्म पहनी हुई थी, और उस यूनिफॉर्म में इसने अपने जो दूसरा साथी है, जो कि पुलिस के द्वारा गिरफ्तार नहीं हुआ, जो कि फरार है, उसका नाम अमरीक पुत्र निर्मल सिंह, जाति जट सिख, लखीमपुर का है, लखीमपुर खीरी का है, और फिलहाल ये भी चंडीगढ़ में काफ़ी साल से सेटल है। इन दोनों की मुलाकात, ये जो दोषी जिसको गिरफ्तार किया गया इंद्रजीत, ये इससे पहले भी ATM काटने के काफ़ी मामलों में संलिप्त रहा है, और पंजाब में और नॉर्थ इंडिया के अन्य स्टेट्स में इसने करीब इससे पहले 61 ATMs को काटने की घटना को अंजाम दिया था, जिसमें करीब 5 से 6 करोड़ रुपए की इसने पैसे वहाँ से चोरी किए थे।
उन मुकदमे गिरफ्तारी के बाद वर्ष 2013 से लेके ये पिछले साल मार्च 2018 तक जेल में था और जेल से निकलने के बाद इसने दोबारा यही काम स्टार्ट कर दिया। पहले इसने गाड़ी लूटी, गाड़ी लूटने के बाद उसमें वो इंस्ट्रूमेंट फिक्स कराए और उसके बाद इसने ATM लूटने काटने का काम स्टार्ट कर दिया। अब जेल से बाहर आने के बाद और विगत कल पकड़े जाने तक करीब ये 7 ATM काट चुका है, जो कि राजस्थान और यूपी में इसने ज़्यादा ATM काटे हैं। ये अपने साथ केवल एक ही व्यक्ति को अपना साथी बना के रखता है और अपनी लोकेशन बहुत ही कॉन्स्पिक्यूअस तरीके से मतलब छुपा के अपनी लोकेशन रखता है और कहीं भी ऐसी कोई घटना नहीं करता जिसका नाम इसका पुलिस रिकॉर्ड में लोकल पुलिस के सामने आए। इससे पूछताछ के दौरान ये भी पता लगा कि पहले जिस तरह के ATM ये चोरी करता था, जिनमें ये गैस कटर से काटता था, उसके बाद से जब अब जो नए ATM आ रहे हैं उनका डिज़ाइन चेंज हो गया था। इसके चलते पहले इसने पुराने ATM जो इसने काटा उसको ये उखाड़ के ले गया और उखाड़ के लेने के बाद इसने पूरे ATM को स्टडी किया और उसे टेक्नोलॉजी को स्टडी करके बाद में उन नए ATM में भी इसने काटने में महारत हासिल की और जो अब तक करीब ये अब जिन मुकदमे में अरेस्ट नहीं हुआ है उसमें करीब 61 लाख रुपए 7 ATM से चोरी करके ये निकाल के ले जा चुका है। एक बहुत ही बड़ा कैच इंस्पेक्टर दीपक और उनकी टीम के द्वारा किया गया है और इसके लिए इंस्पेक्टर दीपक और उसकी टीम को न केवल ADG साहब से हम CC1 की संतुष्टि करेंगे, बल्कि मैं पानीपत पुलिस की तरफ से भी इनको 10,000 रुपये कैश रिवार्ड दे रहा हूँ। एक बढ़िया गैंग क्रैक हुआ है जिसने आजकल ये ATM जो लूट की घटना है जो बढ़ती हुई है, ना केवल इनमें रोकथाम लगेगी और बल्कि ये भी कुछ तथ्य सामने आए हैं कि कहाँ किस तरीके से हम बैंकों से बात करके इन ATM चोरी की घटनाओं को रोक सकते हैं, जो किस तरह की मोडस ऑपरेंडी है, किस तरह की सोच क्रिमिनल की है, वो बातें भी काफ़ी पुख्ता तरीके से पुलिस के सामने आई है। इससे पहले जो वारदातें ये दोषी करता रहा था, सबसे पहले इसने कार चोरी के काम से क्राइम की दुनिया में कदम रखा था, जिसमें करीब 13 से 14 कारें से चंडीगढ़ पुलिस से चंडीगढ़ में चोरी की थी। उसके बाद इसने स्नैचिंग की करीब 5 से 6 लूट की वारदातों को अंजाम दिया और उसके बाद इसने 61-60 ATM काटने की घटनाओं को अंजाम दिया, जिसके बाद ये अरेस्ट हो चुका था। अब फिलहाल जेल से छूटने के बाद ये पंजाब, उत्तर प्रदेश और राजस्थान इनके करीब 10 मुकदमे में प्रोक्लेम्ड ऑफेंडर है और वहाँ पे वांटेड है। एक बहुत बढ़िया कैच है। संबंधित पुलिस डिस्ट्रिक्ट्स को इसके बारे में सूचना दे दी गई है कि आपके ज़िले में जो घटना हुई थी उसका कन्फेशन यहाँ पे हुआ है, तो वो पुलिस भी इससे पूछताछ के लिए आएंगी और अकॉर्डिंगली माननीय न्यायालय से इसको प्रोडक्शन वारंट पर लेके आगे अपनी पूछताछ करेंगे। फिलहाल हम आज माननीय न्यायालय के सम्मुख इनको पेश करके पुलिस रिमांड हासिल करेंगे और भी कोई अन्य जानकारी होगी इससे प्राप्त करके फाइल पर लाई जाएगी। टोटल वारदात कितनी हो गई सर? इसमें 60 हो गई, 14 चोरी हो गई और देखिए जो वारदातें इसके रिकॉर्ड में हैं उसमें 60 तो इसकी ATM की वारदातें ही हैं और जिसमें 14 के करीब इसने कार चोरी की वारदातें, 5 स्नैचिंग की वारदातें हैं। इसके अलावा 8 मुकदमे ये अब है जिनमें अब गिरफ्तार हुआ है। ये मार्च के बाद? हाँ, मार्च के बाद जिनमें इसकी गिरफ्तारी पेंडिंग है। तो 8 मुकदमों में से गिरफ्तारी पेंडिंग है, जिसमें अब संबंधित पुलिस डिस्ट्रिक्ट से सूचना भी शेयर कर दी है। कौन सी जेल से आ रहा है ये फिलहाल कपूरथला जेल से बाहर आया था। 9 हो गई ना सर, एक इसराना में ड्यूटी थी। फिलहाल ये कपूरथला जेल से मार्च के महीने बाहर आया था। तो काम क्या करता था पहले शुरुआत करो? इसका ये पढ़ाई से 10वीं फेल है। 10वीं के बाद से ही इसने स्टार्टिंग में मिस्त्री का काम किया था। मिस्त्री का काम करने के बाद से क्राइम की दुनिया में आ गया था। इसने पहले गाड़ियाँ जो चोरी करता था उनका इंजन नंबर, चैसी नंबर चेंज कर देता था। उसके बाद फिर ये ATM लूटने के काम में चल रहा ये आइडिया कहाँ से आया ATM टेक्नोलॉजी? मैं फिलहाल इसके ऊपर आपको यही कमेंट कर सकता हूँ कि इस घटना में संलिप्त रहा है ये। जहाँ तक इसका क्या प्रेरक रहा है ये अभी पूछताछ का विषय नहीं बता। ये जो 7 वारदात रही हैं इसमें जो फरार है ये शामिल रहा है 7 8 वारदात? हाँ, सभी नाकिल शामिल रहा है। ही इज द मेन पर्सन हु इज डूइंग ऑल दिस ऑफेंसेस। ये अपने साथ कभी भी एक से ज़्यादा साथी नहीं रखता और जब पीछे पकड़ा गया तो उसके बाद अभी जेल से बाहर आया तो उसने नया साथी अमरीक बनाया था। इसने मैं जो वारदात इसने कन्फेस की है वो आपको बताया था। एक तो कल जिस मुकदमे में पुलिस के साथ इसका अरेस्ट किया गया है, उसके अलावा I-20 कार जो पानीपत से छीनी थी, इसके अलावा मुरथल सोनीपत से इसने एक वरना गाड़ी लूटी थी जिसके अंदर इसने ATM तोड़ने की गैस किट वगैरह फिट कर रखी है। पूरे इम्प्लीमेंट्स वहाँ पे उसमें लगा रखे हैं जो
एटीएम काटने के काम आते हैं। फिर इसने 21 सितंबर को अजमेर राजस्थान से एक एटीएम काटा था। उसके उपरांत 21 सितंबर को ही अजमेर राजस्थान से दूसरा एटीएम काटने का प्रयास किया था, जिसमें सक्सेसफुल नहीं हो पाया था। फिर 29 दिसंबर को इसने पिलखुआ हापुड़ उत्तर प्रदेश से करीब एक एटीएम काट के 22 लाख रुपये चोरी किए हैं। फिर 6 जनवरी 2019 को जिला चिराव राजस्थान से एटीएम काटा, जिसमें 16 लाख रुपए इसने वहाँ से चुराए थे। और 22 जनवरी जो अभी रिसेंट एक हफ्ते पहले बात है, चंदनबाजी राजस्थान से भी इसने एटीएम चोरी किया, जहाँ से 15 लाख रुपये चुराए थे। तो करीब अब की जो वारदात है जिनमें इसकी गिरफ्तारी की जाएगी, उनमें करीब 61 लाख रुपए अलग अलग एटीएम से निकाल चुका है। इससे और भी पूछताछ की जा रही है, क्योंकि इसके गाड़ी जिस वरना गाड़ी से इसने वारदात को अंजाम देने का प्रयास किए हैं, उसकी सूचना हम अक्रॉस इंडिया शेयर करेंगे। हो सकता है और भी कहीं इस तरह की घटना में संलिप्त रहा हो, वो चीज़ भी सामने आएगी। थैंक यू। एक सर, जैसे सब इंस्पेक्टर की वर्दी में दिखाई दिए आए, पुलिस को भी एकदम झटका लगा होगा कि पुलिस की वर्दी में है, तो आम आदमी के लिए इसमें कैसे, जैसे पीछे नकली पुलिसकर्मी बन के, इसके लिए क्या संदेश है, क्या रहेगी चुनौती जी? देखिए, बगैर शक के अपराधी रोज़ नए नए तरीके यूज़ करता है, जिससे पुलिस की आंखों में और जनता की आंखों में धूल चोसते हैं। लेकिन पुलिस का भी अपना फुल प्रूफ सिस्टम है, जिसके चलते अपराधी कितना ही छात्र क्यों ना हो, इवेंचुअली उसको जेल में जाना पड़ता है। आम पब्लिक क्या करे सर, जब कोई गाड़ी रोकता हो तो पुलिस वाला समझ के वो दिखा देता है, डॉक्यूमेंट से नीचे उतर जाता है, जैसे वो कहता है फॉलो करता है। तो आम पब्लिक इसमें क्या करे, किस तरह पैसा मिलेगा? देखिए, आप ये बात मान के चलिए, जो भी इस तरह की घटना को अंजाम देगा, वो वारदात करके बाद फौरन भागने की कोशिश करता है। वो कोई परमानेंट नाका लगा के वहाँ पे कार्रवाई नहीं करता है। मैं जो भी जो स्पेसिफिक आपने विषय पूछे, तो मैं यही कहूँगा कि उस वक्त किसी भी तरह की चोट से बचे, बाकी कार्रवाई पुलिस अपने भविष्य में खुद कर लेगी। उस वक्त किसी भी ऐसी चीज़ में इंडल्ज ना हो जिससे अपराधी के हाथों किसी व्यक्ति को चोट लगे। इनका पकड़ा जाना तय है, इनको जेल सुनिश्चित है, माननीय न्यायालय के हाथों से सजा सुनिश्चित है। हरियाणा प्राइम न्यूज को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को भी दबाएं, ताकि आपके शहर की हर खबर आपके मोबाइल पर अपडेट रहे।